अपलोड करा हुआ है वीडियो को, तो वो बेसिक है। अब इसके बाद हम चलते हैं कॉन्सेप्ट पे आगे। इस लेक्चर में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इस लेक्चर में हमें पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था यूक्लिड। ये यूनान का रहने वाला था। इसने एक स्टेटमेंट दिया, इसने एक प्रमेय दिया। उस प्रमेय के थ्रू इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का क्या है। यूक्लिड ने जो थ्योरम दिया उसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम लेमा। उसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड प्रमेयिका। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में यूक्लिड लेमा। जो चीज़ें प्रूव की गई हैं, जिसमें किसी भी तरीके का कोई वो नहीं करना है, जो चीज़ें ऑलरेडी प्रूव की गई हैं उसको हम लोग प्रमेयिका बोलते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड प्रमेयिका जो होता है, यूक्लिड ने दिया था। ये यूक्लिड यूनान देश का रहने वाला था। इसने अपना एक थ्योरम दिया था जिसको हम लोग यूक्लिड प्रमेयिका या यूक्लिड लेमा बोलते हैं। यूक्लिड लेमा में हम लोग करते ये हैं, यूक्लिड लेमा के को आगे जब बढ़ाया जाता है तो इसको बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड लेमा एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कहने का मतलब ये है कि यूक्लिड ने जो थ्योरम दिया उसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड प्रमेयिका। लेमा जो वर्ड होता है, लेमा का मतलब होता है प्रमेयिका। प्रमेयिका का मतलब होता है जो चीज़ें पहले से प्रूफ हैं, जिसमें किसी तरीके का कोई चेंजमेंट नहीं किया जाना होता है, मतलब ये ऑलरेडी प्रूफ होती हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका मतलब होता है कि यूक्लिड के प्रमेयिका को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं सवाल को करते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोला जाता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रोसेस, किसी भी चीज़ का करने का एक प्रोसेस जो होता है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को हम यूज कैसे करेंगे? बेसिकली जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, इसका यूज हम लोग HCF को फाइंड आउट करने में प्रयोग करते हैं। इसका जो यूज है, इसको हम लोग HCF या GCD बोल लिया जाए, जिसको हिंदी में हम लोग मौसा बोलते हैं। ये ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम संख्याओं का मौसा निकालेंगे। यूक्लिड ने ये बात बताई थी। इसका प्रोसेस क्या होगा, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आगे। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को आगे बढ़ाने के लिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड ने एग्जैक्टली बोला क्या था। यूक्लिड ने ये बोला था कि अगर हम जनरली किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, किसी संख्या को अगर किसी संख्या से भाग देते हैं, सपोज दैट यहाँ पे कुछ भी है, तो उसने बोला कि यहाँ तो हमें पता है कि जो होता है इसको भाज्य बोलते हैं, और इसको हम लोग भागफल बोलते हैं, और इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, है ना, और नीचे जो आता है इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंट, और इसको बोलते हैं कोसेंट। इसको बोलते हैं कोसेंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। यूक्लिड का ये प्रोसेस है जो हम जनरली जो भाग बनाते हैं और उसका जांच करते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में कि इसमें इससे गुणा करके इसको जोड़ने पर ये आ जाता है। तो ये जो तरीका है इसमें इससे गुणा करके इसको जोड़ के ये लाने का, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड ने बोला कि इसको उसने दर्शाया B से, और इसको दर्शाया उसने A से, ध्यान देना, और इसको दर्शाया उसने Q से, और इसको दर्शाया उसने स्मॉल r से। तो उसने फाइनली एक फॉर्मेट दिया कि जब हम भाग देते हैं तो भाग देने के प्रोसेस में हम कर ये रहे होते हैं कि यहाँ A रहता है, और यहाँ पे B रहता है, यहाँ पे Q रहता है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है R रहता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब भी बात आएगा, सबसे पहले ये बात एक बार और रिपीट कर देना चाहते हैं कि जो यूक्लिड है
एक प्रमेय दिया था डिवाइड करने का, और उसके थ्रू हम लोग HCF या GCD या मौसा ज्ञात करते हैं। इसमें हम लोग जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं यूक्लिड का, उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोला जाता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हिंदी अंग्रेजी में उसको बोला जाता है। शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है ED एल्गोरिथम, है ना, EDL भी बोला जाता है। लेमा भी, मतलब लेमा तो मेन तो उसका लेमा ही था, बट हम उसको यूज करने के तौर पे एल्गोरिथम करने लगते हैं तो होता लेमा ही है, तो इसको EDL बोला जाता है शॉर्टकट में। इसको EDL हम जब भी यूज करेंगे तो हम बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं, हम सीधा बोलेंगे EDL से। EDL का मतलब हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम अप्लाई कर रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अप्लाई करने का सबसे सिंपल क्या है ना, कि ये जो इधर होगा इसको हम लोग बोलेंगे डिवाइजर, जो अंदर होगा इसको बोलेंगे डिविडेंड, और इसको कोसेंट बोलेंगे, और इसको रिमाइंडर बोलेंगे। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, उसने ये बोला था कि जो A होता है BQ प्लस का R होता है। ये बात याद रखना है, ये बहुत हेल्प करेगा आगे के क्वेश्चन को करने में। A बराबर जो होता है BQ प्लस का R होता है। और सबसे इसमें समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ये है कि अगर हम मान लो यहाँ 5 ले लिए, यहाँ पे मान लो हम 11 ले लिए, अगर इसको हम नॉर्मली डिवीजन करते हैं, भाग देते हैं, तो हम ये पाएंगे कि 5 दूना 10 रिमाइंडर 1। तो कभी भी रिमाइंडर जो आता है, शेष जो आता है, इस भाजक से हमेशा कम ही होता है। भाजक से हमेशा क्या होगा, कम होगा। या तो ये अगर ये 5 है तो या तो ये पूरा पूरा कट जाएगा जो भी संख्या होगी, तो उस केस में शेषफल 0 आएगा, या तो शेषफल 1 आएगा, या तो शेषफल 2 या 3 या 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हमेशा भाजक से कम होता है शेषफल, ये बात को याद रखना है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो R है ये, और ये क्या है Q है, और ये क्या है B है, और ये क्या है A है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो R का मान कितना पॉसिबल है, तो बोलोगे कि R का मान फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए तो 1 हुआ है, बट जनरली अगर 5 से किसी भी संख्या में अगर भाग दिया जाए तो शेषफल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, शेषफल आने की पॉसिबिलिटी ये है कि इससे ये जो इसका डिवाइजर है, इस डिवाइजर से हमेशा कम ही आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं या तो 0 आएगा R का मान, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि डेसिमल में तो रिमाइंडर आता नहीं है, तो आएगा तो परफेक्ट नंबर में ही आएगा। तो परफेक्ट नंबर में कितना पॉसिबल है, 4 तक की संख्याएं इसमें शामिल की जा सकती हैं। ओके, एक ये एग्जाम्पल हमने दिया, इसको समझ में आ जाना चाहिए। एक और ले लेते हैं, एक और यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना। मान लो यहाँ पे हमने भाग दिया 15 से, और यहाँ पे मान लो 37 हमने ले लिया। अगर हम ये पूछें कि ये बताओ रिमाइंडर कितना पॉसिबल है, तो बोलोगे कि 15 से तो कम ही आएगा, मिनिमम कितना आएगा, 0 आएगा। 1 2 3 4 ऐसे कर करके डैश डैश 14 तक संख्याएं इसमें रिमाइंडर में ली जा सकती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो R होता है रिमाइंडर होता है, वो हमेशा B से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे अगर हम कहें इस पर, तो हम बोल सकते हैं कि जो R की वैल्यू होती है, R की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 के बराबर होगी, या तो 0 से बड़ा होगी या 0 के बराबर होगी, या B से छोटा होगी, या R का मान B से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात को याद रखना है, यही मेन चीज है इसमें। तो हम बोलेंगे कि जो शेषफल होगा, जिसको ये बात नहीं समझ में आती है सिंपल भाषा में, जो शेषफल होगा, शेषफल 0 से B के बीच में होता है, B के बीच में होता है। जो शेषफल होगा हमेशा 0 से B के बीच में रहेगा। ठीक है, इस बात को क्लियर समझ लेना है। देखते हैं हम A, B, Q और R के बारे में थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर को लेकर के मान लो कि अगर हम बोल दें कि कोई संख्या है, अगर वो संख्या मान लो 5Q प्लस का 2 के रूप में है, अगर इस रूप में है कोई संख्या, इस रूप में है कोई संख्या, इस रूप में है, तो हम अगर ये पूछें कि इसमें B क्या है ना, और R क्या है, तो R और B को खोजने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले A बराबर होता क्या है ये देखना। A बराबर जो यूक्लिड ने बता रखा है, A बराबर उसने बोला है A बराबर BQ प्लस R, तो यहाँ कंपेयर करवा लो सिंपल सी। तो R जो होगा यहाँ पे, इसको R मत समझना, ये R नहीं है। मान लो कि अगर ऐसा रहे, वो 5Q के रूप में रहे, तो R का जो मेन रूप से इसमें जो होगा, R कितना हो सकता है, सॉरी मान लो यहाँ 3 ले लो, चलो,
तो जो यहाँ पे b होगा, b कितना होगा यहाँ पे, यहाँ से कंपेयर अगर हम कर लें तो a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस का r होता है। तो जो q के साथ है वो किसका काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। इसका मतलब b बराबर यहाँ पे कितना है, 5 है। और r का मतलब कितना है यहाँ पे, r कितना है यहाँ पे, r हो जाएगा हमारा, जो r होगा b से हमेशा कम होता है। ये बात अभी यहाँ पे पढ़ाए हैं कि r जो है b और 0 के बीच में हमेशा होगा, 0 से b के बीच में होगा। तो ये वाला r नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो बताते हैं, आगे भी समझा देंगे। तो जो r का मान होगा, r का मान यहाँ पे वो कितना पॉसिबल है, तो बोलो कि b अगर 5 है तो या तो r आएगा, तो या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, है ना। तो फाइनली होगा 0 1 2 3 4। ये बात अगर समझ में आएगा तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन अभी करेंगे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो क्लियर हो जाएगा। अभी एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर कोई संख्या मान लो कोई संख्या है, कोई संख्या है ना, कोई संख्या अगर इस रूप में है 2q प्लस का 5 के रूप में है, अगर हम बोल रहे हैं कोई संख्या 2q प्लस 5 के रूप में है, तो बताओ इसमें से b का मान कितना हो सकता है। तो बोलना जो q के साथ होता है, क्योंकि हमें पता है कि ईडियल से जो होगा, ईडियल से यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा ने बताया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा से होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम कह सकते हैं कि ये ईडियल है, ईडियल से ये होता है, ईडियल का कॉन्सेप्ट है ये। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो b होगा वो b हो जाएगा 2। तो जब b 2 हो रहा है तो r हमेशा 0 से b के बीच में होता है। इसका मतलब जो r होगा, ध्यान देना, जो r होगा यहाँ पे वो r या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बात अगर क्लियर है तो आगे की चीज़ें बहुत स्मूथली समझ में आने वाली हैं, है ना। ओके, यहाँ पे कटेगा, है ना। आगे हम देख लेते हैं कि जो ईडियल है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करने के जो मेथड है उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोला जाता है, और इसके थ्रू हम एचसीएफ या जीसीडी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन बनता है वो बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके मौसा ज्ञात करिए। तो सवाल कैसे करते हैं थोड़ा देखना ध्यान से। टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप से बनता है, ध्यान देना। बोलेगा पहले कि मान लो यहाँ पे बोल दिया 35 175 का यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा ज्ञात करें। तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, और इससे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू करना है। तो देखो एल्गोरिथम जो शब्द होता है इसका मतलब होता है कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के जो तरीके हैं उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोला जाता है, लेकिन वास्तव में जो थ्योरम होती है वो यूक्लिड डिवीजन होती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि जो एचसीएफ होता है, मौसा हमें ज्ञात करना है। तो मौसा ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि। तो भाग विधि जो होता है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर आता है। तो कुल मिला जुला के अगर हम मौसा की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ को करने के दो मेथड हैं, है ना। पहला मेथड है फैक्टर मेथड, और दूसरा है डिवीजन मेथड, है ना। तो एचसीएफ को ज्ञात करने के ये मेथड्स हैं। तो सबसे पहले जो डिवीजन मेथड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा इसी से रिलेटेड है। तो जो ईडियल है, ईडियल इसी से रिलेटेड है, ईडीएल इसी से रिलेटेड है। आगे हम देख लेंगे कि फैक्टर मेथड से भी कैसे हम मौसा ज्ञात करते हैं, ये आगे हम बताएंगे। पहले ये जान लो कि मौसा निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फैक्टर मेथड, हिंदी इसका हो जाएगा, एक होता है गुणनखंड विधि, है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, एक गुणनखंड विधि होता है मौसा ज्ञात करने का, और दूसरा होता है ना, दूसरा को हम लोग बोलते हैं भाग विधि। तो जो भाग विधि होता है, इसी भाग विधि को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू किया जाता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू किया जाता है। तो ईडीएल जो आता है, ईडीएल, वो ईडीएल इसी में यूज किया जाता है। अब चलो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने मेथड समझ लिया हमने। अब देख लेते हैं एलसीएम के भी बारे में कुछ बात देख लेते हैं। इधर देखना,
एलसीएम जो होता है, एलसीएम के भी करने के दो तरीके होते हैं, सेम टू सेम होता है जैसा कि एचसीएफ में हुआ है अभी। तो एलसीएम में जो होता है ना, एलसीएम को क्या बोलते हैं, मॉसा, इसको बोल देंगे हम एलसीएम। एचसीएफ को सबसे पहले एक और नाम होता है अंग्रेजी में जीसीडी बोलते हैं, है ना, और इसको हिंदी में हम लोग मॉसा बोलते हैं, ठीक है। और एलसीएम जो होता है, एलसीएम का एक ही अंग्रेजी में मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम होता है, इसको हम लोग लॉसा बोलते हैं, है ना। इसके भी दो तरीके होते हैं करने के, एक होता है फैक्टर मेथड, है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे गुणनखंड विधि, और जो दूसरा मेथड होता है ये होता है कौन सा, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, ये होता है भाग विधि। तो लॉसा और मॉसा को ज्ञात करने के दो मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं जिसको हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर ये बात आए, क्वेश्चन अब देखते हैं टाइप फर्स्ट का, ये तो बेसिक बात हो गया एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, है ना। फुल फॉर्म देख लो, एचसीएफ का फुल फॉर्म हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है इनका फुल फॉर्म। अब आते हैं सीधा मुद्दा पे। टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन ये है कि 35 और 175 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा ज्ञात करो। इसमें सामान्य तरीके से मौसा ज्ञात करने का ही तरीका होता है, डिवीजन मेथड का हम यूज करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ बता दिया जो भाग विधि होता है उसी को ईडीएल बोला जाता है। यूक्लिड ने यही बताया था। यूक्लिड का जो फॉर्मेट है, यूक्लिड का जो फॉर्मेट है वो हमने बता दिया है, उसको देख लेना। अब चलते हैं हम इसमें करने से पहले तो कुछ इसमें प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले अगर दो इसमें हमारा दो अंक है तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमें निकालना है 35 और 175 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो जो बड़ा होगा वो अंदर रहेगा, जिसको ए बोलेंगे, जो बाहर रहेगा, है ना, क्योंकि ईडीएल ने यही तो बताया था, ईडीएल ने बोला था कि ये ए रहेगा और इसको हम बी बोलेंगे, इसको क्यू बोलेंगे और इसको आर बोलेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यही तो फॉर्मेट है। तो इन दोनों में हम देखेंगे बड़ा कौन है, तो जो बड़ा रहेगा वो ए हो जाएगा, जो छोटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखते हैं, इसको ऐसे हम लिखेंगे, कितना हो जाएगा 175, है ना, और ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं इसको तरीके से, इसको हम लिख सकते हैं कि 35 से कौन सा बड़ा है 175, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 175 और बी बराबर हो जाएगा कितना 35। अगर हमने ये पता लगा लिया तो उसके बाद हम लिखेंगे, है ना, उसके बाद हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। 35 को इधर कर देंगे और 175 को अंदर कर देंगे और इसका देखेंगे कि टेबल पढ़ के या जैसे भी हो मल्टीप्लाई करके इसके आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है ये 5 बार में पूरा कट जाएगा, तो पूरा कट जाएगा। तो अब देखो इसमें हम करते क्या हैं, ईडीएल में हम करते क्या है, सुनना ध्यान से। अब लिखेंगे हम ईडीएल से, ईडीएल से मतलब यूक्लिड विभाजन लेमा, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पे देख लो एक बार, यहाँ पे ये हो जाता है हमारा ए, ये हो जाता है बी, ये हो जाता है क्यू और ये नीचे हो जाता है आर। इस फॉर्मेट में हमें लिखेंगे तो हमें पता है कि अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। ये अलग काम है ना, इस सवाल में इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये बस समझाने के लिए हमने लिखा हुआ है। हाँ, ये करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर ही करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। तो ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 175 लिखेंगे, 175 इक्वल टू इस रूप में लिखेंगे। बी का काम कौन सा कर रहा है यहाँ पे 35 इंटू क्यू का काम क्या कर रहा है तो 5 कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 5, अब प्लस आर का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें पता है कि कुछ नहीं है तो 0, ये कट गया है 0। हम तब तक डिवीजन करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो हमारा बी होगा इसी को हम लोग मौसा बोल देते हैं। तो हम बोलेंगे HCF इक्वल टू 35। एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इस रूप में लिखना बहुत जरूरी है। आमतौर पे बच्चे ऐसे कर देते हैं, बट ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है इसका। एक और सवाल देखते हैं हम। मान लो बोल दिया आपसे 45 135, है ना, का
HCF का HCF एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोल रहे हैं इन दोनों में डिसाइड करो बड़ा कौन है छोटा कौन है। अगर बड़ा है तो अंदर रहेगा, छोटा है तो बाहर रहेगा। सबसे पहले हमें पता है कि 1 से 35 हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि 1 से 35 इज ग्रेटर देन 45, इसलिए जो A होगा वो 1 से 35 हो जाएगा और जो B होगा वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब हम बोल रहे हैं कि इसको भाग के फॉर्मेट रख देंगे हम यहाँ पे, ये काम सवाल के अंदर किया जाना चाहिए, है ना, 45, और इसको डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो 45 अगर देखते हैं, 45 3 बार में ये कट जा रहा है पूरा पूरा, है ना, ये तो बड़ा सवाल वैसा हो जा रहा है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन तो थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ मान लो हमने 40 ले लिया, चलो हमने 40 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 40 कर दिया, यहाँ पे यहाँ 40 ले लिया, अब ठीक है। तो 40 यहाँ 120 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे, मतलब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम तरीका ये होता है कि जो भी रिमाइंडर आता है इसको फिर से हम डिवाइजर बनाते हैं और इसको उठा के यहाँ लाते हैं। ये तरीका होता है, सबने चौथी कक्षा में पढ़ रखी है। तो ये 40 यहाँ आ जाएगा, तो फिर से हम डिवाइड करेंगे, 40 के आसपास पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो 15 दूना 30 हो जाएगा, है ना, और फिर से यहाँ 10 बचेगा। अब 10 का क्या सीन है कि फिर से 10 को हम डिवाइजर बनाएंगे और 15 को बनाएंगे क्या, डिविडेंट बनाएंगे। तो 15 को यहाँ लाएंगे तो 10 से कम 10 हो जाएगा, फिर से 5 हो जाएगा, 5 को फिर से डिवाइजर बनाएंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो ये लास्ट टाइम है, हमें लगता है अब आ गया। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, और ये रिमाइंडर हो गया 0। ओके, अब हमने तो HCF निकाल लिया भाग विधि से। अब हम क्या करेंगे, इसको ईडीएल के फॉर्मेट में लिख देंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में हम इसको फॉर्मेट में लिख देंगे और सॉल्यूशन मेरा पूरा हो जाएगा।